Across the heaven and earth, बोरुटो is the strongest one। तो बोरुटो टू ब्लू वोटेक चैप्टर 8 आ चुका है एंड बोरुटो ने एक नई टेक्निक सीख ली है, टोक नो रीज। अपने यंग लॉर्ड के रीज के वजह से तो पहले ही 2 लड़कियां सेट थी एंड अभी और एक लड़की सेट हो गई बिना बात करे हुए। हाँ, एडा अभी बोरुटो के प्यार में फ्लैट हो चुकी है एंड ये चीज मैंने पहले ही प्रेडिक्ट करके रखी थी चैप्टर 6 के अंदर। ये रही क्लिप को प्यार कर लिया है, एडा को बोरुटो को प्यार करना चाहिए। तो हाँ, तुम्हारे सेंसे ने ये चीज पहले ही प्रेडिक्ट करके रखी थी एंड ऑल आई कैन से दैट लेट दैट हैरेम बिगिन। साथ में इस वाले चैप्टर के अंदर 2 घुसपैठिए कोनोहा पे अटैक कर चुके हैं। साथ में नारुतो की बेटी हिमावारी के अंदर जुरा ने एक टेल बीस का चाकरा सेंस किया है एंड आज हम इन सब के बारे में ही बात करेंगे। तो चैप्टर 8 शुरू होता है जहाँ पे हम देखते हैं एडा को जो बोरुटो के प्यार में गिर रही है। एडा बोलती है इजंट ही टू कूल। मित्सुकी की तरह उसे भी पता चल गया है कि उसने रॉन्ग बंदे को चूज किया है। वेल, फ्यूचर वाला काओकी मुझे पता नहीं, ओ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन प्रेजेंट वाला जो काओकी है ओ भाई क्लाउन बन के रह गया है। सब लोग उसे छोड़ के चले जा रहे हैं, एडा भी उसे छोड़ के चली जाएगी। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि एडा सिर्फ बोरुटो या फिर काओकी के साथ ही क्यों रिलेशन करना चाहती है, तो मैं बता देता हूँ एडा की जो अट्रैक्शन वाली पावर है वो सिर्फ ओत्सुसुकी के ऊपर काम नहीं करती है, बाकी सबके ऊपर काम करती है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई एडा चूज काओकी। एंड उसके बाद काओकी डेल्टा को बोलता है क्यों ना वो उसको ज्वाइन करे बोरुटो को ढूंढने में। एंड इस टाइम के अंदर बोरुटो अब भी शिकामारू से कॉल पे बात कर रहा है, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं कि शिंजुस वगैरह कैसे इस प्लेनेट को दबा कर सकेंगे। जहाँ पे बोरुटो बोलता है कि अगर उस शिंजुस में से किसी ने बोरुटो या फिर काओकी को खा लेते हैं तो ये प्लेनेट दबा हो जाएगा एंड उन्हें बोरुटो या फिर काओकी को ही क्यों डिवोर करना पड़ेगा, क्योंकि बोरुटो एंड काओकी दोनों ही ओत्सुसुकी है एंड एक ओत्सुसुकी को ही डिवोर करने के बाद वो लोग एक चाकरा फ्रूट में कन्वर्ट होंगे एंड देन दी प्लैनेट विल डाई। एंड यहाँ पे बोरुटो कुछ और रिवील करे उससे पहले काओकी उनके कॉल को ज्वाइन करता है एंड यहाँ पे काओकी बोरुटो की बात नहीं सुन सकता है, साथ में बोरुटो काओकी की बात नहीं सुन सकता है, सिर्फ शिकामारू ही दोनों की बात सुन सकता है। एंड काओकी को बोरुटो का लोकेशन मिल जाता है एंड वो उस लोकेशन पर जाता है, लेकिन वो जाके देखता है वहाँ पे बोरुटो नहीं है। एंड काओकी को यहाँ पे कुछ डाउट लगता है, काओकी को लगता है कि शिकामारू को पता चल गया है उसके ट्रूथ के बारे में। उसके बाद पैनल आता है जुरा का, जो बाई शिनोबिस की जो भी हिस्ट्री है उनके बारे में जान चुका है, लेकिन उसे और भी जानना है शिनोबिस की हिस्ट्री के बारे में, नारुतो के बारे में, इसीलिए वो सीधा चला जाता है हिडन इन द लीफ के अंदर, मतलब कोनोहा के अंदर। एंड ये जो मांगा पैनल है ना, ये जब एनिमेशन के अंदर आएगा देन इट विल बी अमेजिंग। एंड कोनोहा वाले ये नोटिस करते हैं कि उन दोनों में से एक का चाकरा सासुके उचिहा का चाकरा है, लेकिन दूसरे का चाकरा एक अननोन चाकरा है। जुरा का जो चाकरा है वो उनको एकदम नया चाकरा लगा है, लेकिन इशिकी एंड जिगेन कोनोहा के अंदर पहले भी आ चुके हैं, तो उनका चाकरा अभी भी रजिस्टर्ड है कोनोहा के अंदर, लेकिन इसका चाकरा एकदम नया चाकरा लग रहा है। तो जो थ्योरी है कि ये जो जुरा है ये इशिकी या फिर जिगन का क्लोन है, ये एकदम फ्लॉप हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये जुरा असल में किससे बना है, ये किसका क्लोन है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो जुरा है ये शायद एकदम नई कोई ओत्सुसुकी के चाकरा से बना हुआ है। रिमेम्बर, सासुके ने 6 ओत्सुसुकी के सिंबल को देखा था, जहाँ पे 2 सिंबल एकदम डिस्ट्रॉयड थे, तो हो सकता है उन दोनों में से किसी एक के चाकरा से जुरा बना है। एंड जुरा कोनोहा के अंदर एंटर करते ही शिनोबिस को बहुत बड़ा डोनट बना देता है। लिटरली जुरा कोई भी बात नहीं करता है एंड उन शिनोबिस को मार देता है। कोनोहा के शिनोबिस की भाई अब कोई भी इज्जत नहीं रहा है, जो भी नॉर्मल शिनोबिस वगैरह है उनकी भाई कोई भी इज्जत नहीं रहा है, क्योंकि जो विलेंस वगैरह है वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। जो नॉर्मल शिनोबिस वगैरह है वो लोग भाई कुछ भी नहीं है इन विलेंस के सामने। शायद इसी वजह से ही काओकी ने बोला था कि The age of Shinobi is over। एंड इसके बाद जुरा एक बुक स्टोर के अंदर जाता है एंड जुरा के ऊपर अटैक कर देता है काओकी, लेकिन जुरा यहाँ पे एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट लीग पर है। जुरा यूज करता है उडी स्टाइल एंड काओकी को ट्रैप कर लेता है। एंड ये वही काओकी है जिसे भाई बोरुटो का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता था, और भाई टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के अंदर आता था। लेकिन अभी तुम देखो बोरुटो के अंदर पावर स्केलिंग लेवल कहाँ पे जा चुकी है। एंड जुरा काओकी को पकड़ता है एंड उसे सिक्सर मारता है एंड वो जाके उसी आइकॉनिक टैंक पर पड़ता है जहाँ पे नारुतो ने अपना नाम बनाया। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट मुझे नहीं पता फ्यूचर वाला काओकी कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन प्रेजेंट वाला जो काओकी है वो बहुत ज्यादा वीक, उसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। एंड उसके बाद जुरा कहीं से तो नोटिस करता है नारुतो उजुमाकी को, और नोटिस करता है एक टेल्ड बीस चिंचुरुकी के चाकरा, लेकिन वन सेकेंड नारुतो तो अब चिंचुरुकी भी नहीं है। तो जुरा ने यहाँ पे किसको सेंस किया है? हाँ, जुरा ने सेंस किया है नारुतो की बेटी हिमावारी। तो हाँ, बोरुटो की तरह
हिमावारी भी अब एक प्रोडिजी है। एंड क्यों नहीं होगी भाई, ओ ब्याकुगान प्रिंसेस साथ में 7th होकागे की बेटी है एंड यंग लॉर्ड की बहन। एंड नो वंडर व्हाई डायमंड ने बोला था कि हिमावारी के अंदर कुछ तो है। डायमंड ने खुद बोला है कि हिमावारी के अंदर कुछ तो है जो बहुत ज्यादा इंटेंस है। एंड यहाँ पे एक थ्योरी है, लोग बोल रहे हैं कि नारुतो के अंदर सारे टेल्ड बीस्ट का चाकरा था, तो शायद हिमावारी के अंदर सारे टेल्ड बीस्ट का चाकरा है। एंड सारे टेल्ड बीस्ट का चक्रा एक साथ बन के क्या बनता है, 10 टेल बीस्ट का चाकरा। तो शायद हिमावारी के अंदर है 10 टेल बीस्ट का चाकरा। वेल ये तो बस एक थ्योरी है, तुम मुझे कमेंट में ऐसे ही अपने थ्योरी शेयर कर सकते हो, मैं उन्हें जरूर पढ़ूंगा। एंड विद दैट द चैप्टर 8 एंड एज ऑलवेज दिस चैप्टर वाज आल्सो अ बिग फिक्शन। तो हाँ, इस वाले वीडियो को यही पेंड करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो एंड अगर इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो या सब्सक्राइब कर दो, पैसे नहीं लगते उस पर। एंड अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पे आना है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके फॉलो कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो के अंदर। मता ने।君はどうせ君だよ。